हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु। तो बोलते हैं कि हमने हर परिस्थिति में स्टूडेंट मोड में रहना चाहिए, मतलब सीखने के भाव में रहना चाहिए। कैसे हम सीख सकते हैं, है ना? तो स्टूडेंट मोड में रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो कुछ चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं खुद के बारे में, है ना, सोल के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, पर्दा बंद हो जाइए। हाँ, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले, क्योंकि इस दुनिया में हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन अपने खुद के बारे में कई बार पता नहीं होता, है ना। ये तो पता है कि भाई मैं हूँ, मेरा नाम अद्वैत है और मैं मंदिर में सेवा करता हूँ और मेरे 2 हाथ है, 2 कान हैं, मैंने बीटेक का डिग्री लिया हुआ है, ये तो पता है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या ये हमारी रियल आइडेंटिटी है क्या, कि कुछ और आइडेंटिटी है हमारी, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, ओके। सो आप देखें कि सबसे पहले चीज़ अगर हम देखेंगे इस दुनिया में कि हमारे खुद के बारे में क्या है, तो ये भगवत गीता के सबसे शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हम हैं कौन एक्चुअली। हाँ, तो आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते कि अर्जुन तुम युद्ध लड़ो। अर्जुन बोलता मैं नहीं लड़ूंगा, है ना, मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी है, मेरे कज़न ब्रदर है, उनसे युद्ध लड़ो मतलब ऐसा थोड़ी उनसे कुछ तो ऐसा खेल के आओ। नहीं, युद्ध लड़ो मतलब डायरेक्ट उनको क्या करना है, मार देना है। कैसे मारना है, थप्पड़ क्या? हाँ, हत्या करनी है। तो अर्जुन बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, हत्या कैसे कर दूँ? तो भगवान कृष्ण बोले अरे अधर्म के साइड में उन्होंने अधर्म किया, इसलिए अधर्म को नाश करने के लिए आपको हत्या करनी पड़ेगी। बोले नहीं कर सकता मैं, वो मेरे स्वजन है ना। तो भगवान कृष्ण फिर ये नॉलेज देते उनको, नॉलेज ऑफ सोल, है ना। क्या बोलते हैं कि अर्जुन तुम एक्चुअली जो सोच रहे हो कि तुम अपने रिलेटिव की हत्या कर रहे हो, वो एक्चुअली तुम नहीं कर रहे हो। और भगवान बोलते हैं जैसे कार होती है, तो हम देखते हैं कार बहुत अच्छा मूव होती है, बहुत अच्छा चलती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। लेकिन ऐसी कोई अगर कार है जिसके अंदर ड्राइवर ही नहीं है, तो क्या वो चलेगी? पेट्रोल भी है, सॉरी डीजल भी डाला है आपने, है ना, मेंटेन भी है, वेल मेंटेन भी है, एसी भी चालू है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर नहीं है, तो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। चलेगी प्रभु? ये बोल रहे प्रभु जी चलेगी, एआई का ज़माना है, ऑटोमेटिक, है ना। लेकिन एआई भी किसने बनाया है कार को चलाने के लिए? अगर वो बंदा ही ना हो एआई वाला, तो चलेगी? अच्छा, एआई से कार को चालू करने में पहले कुछ तो बटन दबानी पड़ेंगी आपको, नहीं तो नहीं चलेंगी ना। तो मतलब ज़रूरी है किसका, तो है ना, ड्राइवर का प्रेजेंट होना। तो उसी प्रकार से भगवान बोलते हैं कि हमारा जो शरीर चल रहा है ना, जो दही सर से यहाँ पे जुहू में आया है, तो शरीर चल रहा है, तो इसको भी किसी ने चला के लाया है। और चलाने वाली चीज़ क्या है, तो बोलते हैं सोल है। सोल मतलब आत्मा। हाँ, थोड़ा डर लगता है सुन के, आत्मा हॉरर मूवी में आता है आत्मा। तो लेकिन ये आत्मा थोड़ी अलग आत्मा है, और वो डरावनी कब होती है वो भी हम देखेंगे। बताया गया है कि जैसे अगर ड्राइवर कार से निकल गया तो कार चल नहीं सकती, उसी प्रकार से अगर आत्मा शरीर से निकल गया तो आत्मा चल नहीं पाएगा, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं कर पाएगा ना। हम देखते हैं कि मैटर जो है, हमारा शरीर एक मैटर है। मैटर मतलब डेड चीज़ है ना। लेकिन जो सोल है वो कॉन्शियस चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोल क्या है, कॉन्शियस चीज़ है। और जो सोल होता है वो मैटर से क्या होता है, सुपीरियर, मतलब उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कार के अंदर ड्राइवर है, वैसे नहीं चलेगा, वैसे हमारा बॉडी है, और जिसके अंदर आप देख रहे हो छोटी सी कुर्सी में बैठा है, वो सोल है। तो अगर सोल नहीं है तो बॉडी नहीं चलेगा। और कई सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कोई एयरप्लेन में आप बैठे हो और पता चले कि एयरप्लेन के अंदर पायलट ही नहीं है, तो हालत कैसी हो जाएगी, है कि नहीं? सब उधर लाल पीले हो जाएंगे, किधर पैराशूट निकालो पे छलांग लगाने दो, बराबर है क्या? बिना ड्राइवर के नहीं रह सकते। तो उसी तरीके से हमारा जो शरीर चल रहा है बिना ड्राइवर के नहीं है, इसके अंदर आत्मा इसके लिए चल रहा है। तो बेसिकली हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि क्या रिलेशनशिप है शरीर का आत्मा के साथ में, भगवान का आत्मा के साथ में, और भगवान का शरीर के साथ में। समझ गया? लव ट्रायंगल है यहाँ पे, भगवान है, आत्मा है और
शरीर है, तो आत्मा शरीर का रिलेशन, ठीक है, आत्मा भगवान का रिलेशन और शरीर और भगवान का रिलेशन, ये तीन चीजें हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली। सो हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन आता है कि प्रभु जी जरूरत क्या है आत्मा के बारे में सीखने की, क्यों सीखे हम आत्मा का, कुछ जरूरी है क्या? अभी तक के हमको पता नहीं था कि हम आत्मा, फिर भी तो जिंदगी चली रही है। हाँ, हम लोग 19 साल के हो गए प्रभु जी, और अच्छे खासे अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी आ गए, अभी कुछ सालों में जॉब लग जाएंगे, पैसे भी कमा लेंगे, तो ज़रूरत क्या है? तो हम देखते हैं ज़रूरत है। जैसे अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अर्जुन वो व्यक्ति था जो अपने बाणों से पूरे यूनिवर्स का जो एयर का फ्लो है वो भी कंट्रोल कर सकता था। सोचो कितना पावरफुल था अर्जुन, है ना? हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर पाते। थोड़ी देर नाक बंद करेंगे, उसके बाद में कैसा होता है? हाँ, सफोकेशन होता है ना। यस, तो हम नहीं कंट्रोल कर पाते, लेकिन अर्जुन कंट्रोल कर पा रहा था। तो लेकिन अर्जुन देखो, युद्ध के पहले, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो आत्मा है, तो युद्ध के पहले वो कैसा था? तो वो एकदम डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी में था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में था, है ना? हाँ, लेकिन जब उसने ये नॉलेज सुना सोल के बारे में, है ना, ये इसमें श्लोक भी आता है, तो वो अर्जुन बोलता है कि माय होल बॉडी इज ट्रिम्बलिंग, माय हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, माय बाउ गांडीवा इज स्लीपिंग फ्रॉम माय हैंड एंड माय स्किन इज बर्निंग। भगवद गीता 1.29 में श्लोक आता है। बट भगवद गीता का नॉलेज सुनने के बाद फिर क्या हुआ एक्चुअली? तो हम देखते हैं कि भगवद गीता का नॉलेज सुनने के बाद जो अर्जुन था, तो वो क्या हो सका? जीत सका बैटल को। जो पहले क्या बोला था, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है ना? हाँ, एंग्जाइटी है, चिंता है, स्ट्रेस में हूँ, हाँ, और बहुत डीमोरलाइज लग रहा है, नहीं कर पाऊंगा मैं युद्ध। तो वही अर्जुन जब भगवद गीता का नॉलेज सुनता है, तो हम देखते हैं कि वो युद्ध जीतता भी है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि युद्ध जीतने के, जब भगवद गीता सुन लेता है अर्जुन, तो भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन के अंदर क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंग्जाइटी सारी दूर हो जाती है अर्जुन की। फिर अर्जुन खुद को मॉरलाइज्ड समझने लगता है, उसको खुद से एक मोटिवेशन मिलता है, स्ट्रेस पूरा कम हो जाता है और डिप्रेशन भाग जाता है। तो ये रिजल्ट है भगवद गीता सीखने का, है ना? इसलिए हमको भगवद गीता सीखनी चाहिए। यस, तो कुछ चीज़ें जो इसमें वन बाय वन देखने वाले, पहला हम देखेंगे कि हम मैटर है या सोल, उसका प्रूफ। देन उसके बाद हम देखेंगे कि साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, आत्मा होती है नहीं होती, या होती है तो कैसे होती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एक लिविंग पर्सन में एंड एक डेड पर्सन में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि माइंड कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ माइंड। देन उसके बाद में हम देखेंगे प्रैक्टिकल बेनिफिट ये नॉलेज के बारे में। जब भी हमको नॉलेज पता चला तो क्या है, तो पहले हम देखते हैं कि हम लोग, अभी हम तो बोल तो दिया कि हम कौन है, आत्मा है, कैसे है। तो पहला क्वेश्चन आता है हु आर यू। तो किसको भी आप पूछोगे हु आर यू, हु आर यू, युवराज, हु आर यू, सुशांत, हु आर यू, श्लोक, बट आर रियली वी दिस पर्सन, है ना? या कोई बोलेगा आपको, अगर आप सपोज स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हो गए कोई मैच के लिए, आपको बोलेगा सो हु आर यू, आई एम युवराज फ्रॉम मुंबई डिस्ट्रिक्ट। कोई बोलेगा अच्छा हु आर यू, हाँ आई एम श्लोक फ्रॉम नालासोपारा डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो भी है एग्जाम्पल दे रहे हो, है ना? अगर आप देखोगे अगर नेशनल लेवल पे कुछ हो रहा है तो आपको बोलेंगे अच्छा हु आर यू, तो बोलेंगे आई एम महाराष्ट्रियन। हु आर यू, हाँ आई एम राजस्थानी। तो क्या हम ये सच में है क्या? तो डॉक्टर हैरी मॉन्सन है जो इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इसमें एनाटॉमी के प्रोफेसर है। तो इनको पूछा गया कि भाई आपके हिसाब से, आप एनाटॉमी के इतने बड़े प्रोफेसर है, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में इतने बड़े आप प्रोफेसर के पोस्ट पे है, आप बताइए कि हम है कौन, व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी। तो उनको जब पूछा गया तो बोले अरे हम कौन है? तो उन्होंने बोला देखो हम क्या है ना, हम एक्चुअली केमिकल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? केमिकल से। तो एक्चुअली देखा जाए तो हम कौन है, हमारे बॉडी में क्या है? तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे बॉडी में 5 आउंस कैल्शियम है ना, 1.5 पाउंड फॉस्फेट है ना, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है। तो ये उन्होंने बोला, और बोला इन सारी की वैल्यू आप करोगे अगर कहीं पे केमिस्ट के पास, तो इन सारे की कीमत कितनी होती है? बोले इनकी कीमत होती है 110 रुपये। कितनी? 110। ये सबको मिला देंगे
तो क्या सच में हमारी कीमत 110 है क्या? अगर मैं श्लोक की मम्मी को बोलूँ 110 रुपये लो, श्लोक को मेरे को दे दो दान, होगा क्या पॉसिबल? नहीं होगा ना। अरे मैं बोलूँ युवराज के पिताजी को, अरे 110 रुपये का है तुम्हारा लड़का, देखो डॉक्टर हैरी मॉनसन बोल रहे है ना, आप अपने लड़के को विदेश भेजना चाहते हो, विदेश के प्रोफेसर बोल रहे हैं 110 रुपये का लड़का है, चलो लेकिन ये लो 110 रुपये, देंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो हम लोग 110 रुपये नहीं है, एक्चुअली इसके बियॉन्ड है। और इसको प्रूफ क्या दे सकते हैं? अब देखो अभी सपोज, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके सब देखो, सपोज अगर कोई आपका फ्रेंड आ रहा है, सपोज हाँ डोंबिवली से आ रहा है वो जुहू, और उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो कौन से कार में था पता है आपको? मर्सिडीज बेंज में। तो मर्सिडीज बेंज महंगी कार है ना, तो उसमें अगर वो आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में क्या हो गया? वो भी बहुत घायल और जख्मी हो गया, और मर्सिडीज बेंज भी इधर उधर टूट फूट गई है ना। तो आपके दोस्त की कीमत कितनी है? अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्टर सेज 110 रुपये, और मर्सिडीज बेंज कम से कम 1.5 करोड़ की होंगी। तो फिर किसको बचाएंगे आप? 1.5 करोड़ की गाड़ी या 110 रुपये का आदमी, किसको बचाएंगे? क्यों भाई 110 ही है किस? हाँ तो कुछ तो हम किसको बचाएंगे? एक्चुअली हमारे दोस्त को बचाएंगे, क्योंकि उसके अंदर से कुछ तो चीज़ है, लिविंग है, लेकिन उस लिविंग का मतलब उसके अंदर कुछ तो है जिसके जैसे उसकी ज़्यादा वैल्यू है, तो हम उसको बचाएंगे, है कि नहीं? तो यही बात हम देखते हैं, हमको पता चलती है कि कैसे एक्चुअली हाँ कि हम लोग ये सिर्फ केमिकल नहीं है, तो केमिकल के बियॉन्ड भी है। तो हु वी आर, सो वी आर बियॉन्ड द केमिकल, सो व्हाट इज देन आवर रियल आइडेंटिटी, सो दैट वी विल सी। तो जैसे आप इनको जानते होंगे, बड़े फेमस एक्ट्रेस हैं, कौन है ये? नहीं अच्छा, आपके अभी के टाइम के नहीं है ना, इसके पहले के में हमारे टाइम में श्रीदेवी है ना, अभी इनकी तो ये बड़े फेमस एक्ट्रेस थे, बहुत फेमस है ना। तो कितने सुंदर दिख रहे ना, लेकिन जब इनका डेथ हुआ गल्फ में तो ऐसे दिख रहे थे। जब लिविंग थे तो इनकी बॉडी में ब्यूटी थी, लेकिन डेथ होने के बाद क्या हुआ? डेथ होने के बाद नो फीलिंग, नो विलिंग, नो थिंकिंग, नो डिजायर, नो मोमेंट, नो कॉन्शियसनेस। तो शंकराचार्य जी है, वो बोलते हैं कि एक्चुअली कि जब एक्चुअली ये शरीर जब डेड हो जाता है, तो वही रिलेटिव, वही घर वाले, वही भाई बहन जो आपको बहुत प्रेम करते थे, वो भी क्या बोलते? जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी क्या करना है? बॉडी को चिता को आग देनी है, जल्दी करो, है ना। हाँ बस एक लड़की आने की है, सुबह आ जाएंगी 6 बजे, हाँ तो 8 बजे 7 बजे तक निकाल देते हैं। कोई बोलते नहीं 7 थोड़ा लेट हो जाएगा ना, 6:30 को लड़की देख लेंगे, निकाल देंगे इमीडिएटली। होता है नहीं होता है? थोड़े जल्दी निकाल रखते नहीं घर में, है ना, और डरते भी है कई बार। तो एक रियल बात है, बेंगलोर में बॉम्बे के दोनों थे, हस्बैंड वाइफ, तो लव मैरिज है दोनों का, है ना, और शादी करके फिर बॉम्बे में शिफ्ट हो गए, आईटी कंपनी में दोनों जॉब करते हैं। तो फिर तो बहुत प्रेम करते दोनों एक दूसरे से, तो अभी प्रेम करते तो डायलॉग भी होते थोड़े, है ना, आई लव यू टू, है ना, हाँ, एंड देन फिर बोलते कि मैं आपके सिवा, है ना, एक पल नहीं रह सकता, आप ही मेरी ज़िंदगी है, ऐसे वगैरह वगैरह। तो बड़े खुश थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि बैठ के मूवी देख रहे थे, अचानक से जो हस्बैंड था उसको हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक में उसकी डेथ हो गई। तो लड़की ने इमीडिएटली फ़ोन लगाया, किसको? अपने मम्मी को, बॉम्बे में, कि ऐसा ऐसा हो गया है, इनकी डेथ हो गई, आप जल्दी इमीडिएटली आ जाओ। रो रही थी बहुत। तो बोले ठीक है बेटा, हम आते इमीडिएटली, फ्लाइट बुक करके, तब तक तू वहाँ पे बैठी रहे। तो बोले क्या बात कर रही हो, डेड बॉडी के पास में कैसे बैठी रहूँगी, है ना। अरे मम्मी, इस डेड बॉडी के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती। वही थोड़ी देर पहले क्या बोल रही है, मैं तुम्हारे सिवा एक पल नहीं जी सकती। अभी क्या बोल रही है, तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती।
उस वही व्यक्ति है, वही शरीर है ना। लेकिन क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि एक चीज बस गायब हो गई उस शरीर से, क्या? सोल, है ना। तो इस दुनिया में लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो किसको करते हैं? एक्चुअली सोल को करते हैं। अगर सोल नहीं है बॉडी में, है ना, तो कोई किसको प्यार नहीं करेगा, है ना। उसको डायरेक्ट कहाँ पे लेके जाएंगे? ग्रेवयार्ड में। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, जहाँ पे लोग मरने के बाद लेके जाते हैं ना, शमशान घाट में लेके जाएंगे, है कि नहीं। जैसे आपके कॉलेज में कोई सुंदर सी लड़की होंगी तो सब लड़के अरे वाह कितनी अच्छी लड़की है ना, उसके पीछे सब लगे होंगे कैसे उसको प्रपोज करना है। लेकिन वही लड़की अगर आप देखो कि वही लड़की का अगर कुछ हो गया, है ना, वो मर गई, तो फिर उसके पास जाने से डरेंगे, अरे यार नहीं यार डेड बॉडी यार, रात को सपने में आएंगे भाई, हैं, दूर रहने का। सेम है, सेम बॉडी है, बॉडी चेंज है क्या, बस एक चीज निकल गई, क्या? हाँ। तो एक्चुअली रियल लव इज फॉर सोल, नॉट फॉर द बॉडी। बॉडी तो एक इल्यूजन है, बॉडी क्या है? इल्यूजन है। इल्यूजन इन द सेंस रियल प्रेम बॉडी को नहीं है ना। तो भगवद गीता में बहुत अच्छा श्लोक आता है, जो आप फोटो देख रहे हो, तो ऐसे ये सारा चेंजेस होता है ना। तो जो ब्लैक वाली माता जी दिख रही है वो है डेथ, और जो व्हाइट वाली दिख रही है वो है बर्थ। तो ऐसे लोग डेथ होता है और फिर नेक्स्ट बॉडी मिलता है उनको। तो एक श्लोक आता है भगवद गीता में बड़ा सुंदर, आप मेरे पीछे बोलिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, इसका मतलब क्या है कि ये जो आत्मा है ये कभी इसका जन्म नहीं होता, आत्मा का कभी डेथ नहीं होती, ये बस ट्रांसफर होते रहता है ना। जैसे एनर्जी के बारे में बोलते हैं ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जो सोल भी है वो क्या है? स्पिरिट है, एक एनर्जी है। यस। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली बॉडी और सोल में क्या डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि जो बॉडी है वो मैटर है, लेकिन सोल क्या है? सोल स्पिरिट है। बॉडी जो है आप देखोगे कॉन्शियस नहीं है, लेकिन स्पिरिट क्या होता है? कॉन्शियस होता है। बॉडी जो है उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन सोल में चेंजेस नहीं होते। बॉडी जो है टेम्परेरी है, लेकिन सोल क्या है? परमानेंट है। सिंपल वर्ड में स्पिरिट मतलब बेसिकली जो किसी ऑब्जेक्ट से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे अब मैं आपको बोलूंगा प्रभु वो वाले हॉल में जाओ, बिना दरवाजा खोले इधर से घुसो, जा पाओगे क्या? क्योंकि क्या बाउंडेड है? मैटर का शरीर है। लेकिन जो स्पिरिट होता है सोल, वो चले जा सकता है, आर पार ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐसा। कॉन्शियस मतलब बॉडी कॉन्शियस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये माइक है इसको पिंच करूंगा तो दर्द होगा? नहीं होगा। लेकिन उधर आके आपको पिंच करूंगा तो अरे प्रभु जी इतना जोर से क्यों पिंच किया प्रभु जी, बहुत दर्द दे रहा है, होता है कि नहीं? तो हम क्या है? कॉन्शियस है। बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे आप देखो कई बार आपके बुआ या मौसी घर में आती होंगी, अरे इतना बड़ा हो गया श्लोक तू, अरे बचपन में तुमको देखा था नाक साफ करता छोटा सा था, अरे शादी के लायक हो गया तू तो बहुत बड़ा हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ना। लेकिन हमको क्या लगता है? अरे वही तो मैं बचपन में खेलता था। लेकिन चेंजेस देखो कितने लगते थे, है ना। आपका बचपन का फोटो देखो या 4-5 साल पुराना आधार कार्ड का फोटो, दोस्त देखते हैं नहीं अपडेट करना है कि नहीं? तो यस, ये हम देखते हैं। तो ये डिफरेंस है। सिमिलरली बॉडी डेड हो जाती है, लेकिन सोल की कभी डेथ नहीं होती, है ना। तो कैसे प्रभु जी कैसे देखे? तो देखो जैसे हम लोग मिरर में देखते कि नहीं, हाँ, तो लेकिन एक्चुअली ये हम नहीं है, ये तो हम अपने बॉडी को देख रहे हैं। हम रियल कौन है? ये है हम रियल, देखे हो? हाँ, सोल बैठा है कहाँ पे? हमारा जो हार्ट वाला पार्ट है वहाँ पे, और पीछे में परमात्मा है भगवान, और ऐसे वो अपने आप को देखता है। ऐसा पूरा सिस्टम भगवान ने फिट किया है।
सो अगर बाहर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बाहर वाले डिफरेंट जो बॉडीज होती है, जैसे एक कोई गाय की बॉडी बोलो, इंसान की बॉडी बोलो, हाथी की, चींटी की, किसकी बॉडी देखोगे तो उन लोगों को पूछेंगे ये कौन है, तो वो क्या बोलेंगे उसको देख के बॉडी को, वो बोलते हैं वी आर बॉडीज मेड अप ऑफ मैटर। हम ये एक शरीर है जो एक मैटर से, एक पदार्थ से बना हुआ है ना। और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमें एक ये शरीर एक सिर्फ केमिकल से बना है, कुछ केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर है। एंड वो बोलते हैं कि सब कुछ फिनिश हो जाएगा जब डेथ हो जाएंगी, है ना। कल हो ना हो, कल किसने देखा, मूवीज भी बनती है कि नहीं इसके ऊपर। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, दैट इज द हाफ नॉलेज। लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, स्क्रिप्चर या साइंस, स्पिरिचुअल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो बताते हैं कि एक्चुअली हर एंटिटी के अंदर क्या है, सोल है, आत्मा है हर एंटिटी के अंदर, जितने भी लिविंग एंटिटीज है। जिस तरीके से आप देखो, जब हम बचपन में छोटे थे तो हम ट्राइसिकल चलाते थे, है ना। एक बाइसिकल होती, उसको 2 पहिए लगे होते थे, उसको चलाते थे। लेकिन फिर आप थोड़े बड़े हो गए, जब 5वीं 7वीं 8वीं में चले गए, तब भी वैसे ही चलाते थे क्या, फिर 2 चक्के निकाल दिए और बाइसिकल चलाते थे, है ना। फिर हम थोड़े बड़े हो जाते तो मोटरसाइकिल चलाते हैं। फिर जब ऑफिस में चले जाएंगे, ऑफिस, है ना, कार मिल गई तो कार चलाएंगे। तो क्या हो रहा है, हर केस में आप देखोगे तो व्हीकल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसको चलाने वाला आप सेम ही हो। उसी प्रकार से शरीर चेंज होते हैं हमारे, लेकिन आत्मा जो है वो सेम रहता है हर बॉडी में, हमारे कर्मों के हिसाब से। यस, तो हम देखते हैं इसलिए वी आर नॉट केमिकल मटेरियल बॉडीज जो सिर्फ फ्लैश एंड बोन से बने, वी आर स्पिरिट सोल एनकेज इन द मटेरियल बॉडी, है ना। और थर्ड, वी डू नॉट डाई व्हेन मटेरियल बॉडी स्टॉप फंक्शन। तो जब शरीर काम करना बंद कर दे तो हम यहाँ पे रुकते नहीं, नेक्स्ट बॉडी लेते हैं। जैसे देखो कि एक तोता होता है, तो यस, कोई पढ़िए पहले इसको, क्या लिखा है। पढ़ो प्रभु, सुशांत प्रभु पढ़ो। Just as a bird is trapped in the cage, the soul is trapped in the body, made up of 5 elements: earth, water, fire, air and earth. सो जैसे कोई तोता होता है, उसको हम पिंजरे में बंद कर देते, उस प्रकार से आत्मा हमारे शरीर के अंदर बंद है। अगर आप पिंजरे को बहुत चमका रहे हो, पेंट लगा रहे हो, गोल्डन पेंट, सिल्वर पेंट, लेकिन अंदर के तोते को कुछ खिला रहे पिला रहे नहीं हो, तो कुछ महीने के बाद क्या हो जाएगा, तोता शेर बन जाएगा। क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा उसका, है कि नहीं, कुछ खिलाएंगे नहीं तो। उसी प्रकार से हम इस शरीर को बहुत डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको कुछ नहीं खिला रहे, उसका कुछ फीडिंग नहीं कर रहे, तो जो आत्मा भी होगा वो नॉन एक्टिव हो जाएगा, खुद को बॉडी समझने लग जाएगा। तो आत्मा को क्या खिलाना है प्रभु जी, चलो सोल को तो हमको पता है, बॉडी को तो क्या खिलाना है, आत्मा को क्या खिलाए, तो आत्मा की खुराक क्या है, ऐसे स्पिरिचुअल सेशंस सुनना, नॉलेज लेना, चैंटिंग करना बीट्स पे, ये आत्मा की खुराक है। यस, तो हम देखते हैं कि जैसे कार होती है, तो कार को अच्छे से चलाने के लिए आप उसमें पेट्रोल डालते हैं, प्रॉपरली हवा चेक करते हैं, है ना। लेकिन कार के अंदर ड्राइवर होता है, उसको भी पेट्रोल देते हैं क्या, फिर उसको अलग खाना खिलाते हैं। वैसे सोल के लिए अलग खाना है ना। यस, सो तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हम एक्चुअली सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के साथ आत्मा भी है ना। तो अभी हमें सेकंड देखेंगे कि साइंटिफिक प्रूफ है क्या भाई, आत्मा का कोई साइंटिफिक प्रूफ होता है क्या। तो यस, आत्मा का साइंटिफिक प्रूफ है। तो कुछ चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन कि आत्मा का क्या प्रूफ है। जैसे हम लोग देखेंगे कि कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं कि आत्मा होती है, फिर कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा सबूत है आत्मा का होने का, देन एनडीए एंड ओबीए, एंड देन रीइंकार्नेशन रिसर्चेस। तो जैसे देखो, आप कहीं पे भी देखोगे अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसके रिलेटिव, आसपास वाले सब, है ना, उसकी पत्नी आ जाती है, उसके बच्चे आ जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, है ना, हमको छोड़ के चले गए, है ना, हमको छोड़ के चले गए, पिताजी छोड़ के चले गए, माताजी छोड़ के चले गए, हमारा क्या होगा, कौन देखेगा हमको। तो लेकिन आप देखोगे तो असलियत में व्यक्ति तो उधर ही है, गया क्या कोई छोड़ के, फिर क्यों रोते छोड़ के चले गया।
मतलब कुछ तो छोड़ के तो गया है, करेक्ट? तो ये इटसेल्फ प्रूव करता है कि वो शरीर ही, ये जो शरीर हमको दिख रहा है, सब कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ तो है भाई जो छोड़ के जाते हैं, जिसको जैसे लोग ऐसे फूट फूट के रोते पगले के जैसे, है ना? और कुछ लोग तो आप देखोगे, कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। देखा आपको, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, किसका कोई रिलेटिव मर जाता है तो, हाँ, कि चले गए छोड़ के। तो इसका मतलब एक्चुअली जो छोड़ के गया है वो कौन है? दैट इज सोल। भगवान बोलते हैं कि जो शरीर के अंदर है वो कौन था? सोल था, जो छोड़ के चले गए। तो ये एक प्रूफ है। दूसरा हम देखते हैं कॉन्शियसनेस। कैसे कॉन्शियसनेस? तो जैसे देखो, आप कभी कभी एकदम सुबह सुबह अभी निकलो, है ना, हाँ, और सुबह सुबह आप देखोगे सूर्य जो है उग रहा है, एकदम सूदिंग आप लोग जा रहे हो, तो उसको आप फील कर पाते हो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बराबर है। लेकिन उसी की जगह पे आप कैमरा रख दो रिकॉर्डिंग करने के लिए, सनराइज, तो क्या कैमरा फील कर पाएगा क्या कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा बह रही है? फिर कैमरा बोलेगा भाई मेरे लिए थोड़ा स्वेटर लेके आना। होता है कभी ऐसा? नहीं होता, है ना? लेकिन एक व्यक्ति है तो वो बोलेगा। तो कॉन्शियसनेस, क्योंकि कैमरे के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है तो फील नहीं कर पाएगा, है ना? यस। तो इससे भी हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअली कि कोई व्यक्ति इसको फील कर पाएगा, कोई बॉडी या कोई मशीन नहीं कर पाएगा। तीसरा और एक प्रूफ है, दैट इज नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हाँ, तो ये बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो होता क्या है नियर डेथ एक्सपीरियंस? मतलब ये साइंटिफिक मेडिकली प्रूफ भी है नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है करके। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति डेथ के बहुत करीब है तो क्या होता है, कई बार उसकी जो आत्मा होती है शरीर से बाहर निकल के चली जाती है ना, और उसको दिखाई देता है कौन कौन आया है, कौन कौन बैठे, क्या क्या बातें चल रही है। दैट इज नियर डेथ एक्सपीरियंस। और दूसरा होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जब हम कोई ऑपरेशन में हैंडल हो रहे तो उस समय कई सारे चांसेस होते हैं, हमको क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, कुछ याद ना रहे। लेकिन बहुत सारे लोग को याद रहता है, हाँ मेरे को याद है आपने इधर इंजेक्शन लगाया था, फिर मैं कॉन्शियस हूँ कि नहीं, से थप्पड़ भी मारा था। तो कई लोग को याद रहता है। दैट इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो ये दोनों आप देखेंगे, इसके ऊपर कई सारे बुक्स भी लिखे गए हैं, कई सारे बुक्स भी है जो मेडिकल साइंस को एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली एक बुक फॉलो भी किया था इसका, मतलब एक प्रोसेस है इसका, ऐसा एक बुक में लिखा था कि ऐसा बॉडी को, तो मैं उसको फॉलो भी किया था, लेकिन कुछ हुआ है। क्योंकि हर चीज़ प्रोसेस से नहीं होती, उसके लिए आपका ओनली डिजायर से नहीं होगा। ठीक है। मतलब सोल को जैसे बॉडी को कांटेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं एक बॉडी दूसरे बॉडी से, तो सोल भी वैसे कर सकते हैं? हाँ, सोल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस। सो दूसरे ये एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है एन स्टीवनसन। सो ये जो है तो वर्जीनिया में इन्होंने ऑलमोस्ट 3000 केसेस ऐसे हैंडल किए जिसमें लोगों को उनके पिछले जन्म के बारे में पता था, रीइंकार्नेशन जिसको हम बोलते हैं, पुनर्जन्म। तो ये लीगलाइज्ड ऑथोराइज्ड मेंशन केसेस है जो उन्होंने हैंडल किए 3000, और कई सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो इसके ऊपर भी, रीइंकार्नेशन के ऊपर भी कई सारी आप देखोगे तो बुक्स लिखी गई हुई है। तो एक्चुअली जस्ट मिनट, इसके ऊपर एक वीडियो भी है। ओके, तो इसके ऊपर आपको कई सारे वीडियोस भी है जो हम आपको दिखाएंगे बाद में। यस।
तो इसके बारे में आपको पता है फोबिया? फोबिया मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से डर लगना ना। जैसे पिछले लाइफ में, अगर पिछले जन्म में किसी की डेथ अगर पानी में डूब के हुई है या पानी की वजह से हुई है, तो इस लाइफ में उसको क्या होता है, पानी से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डरता है वो पानी से, है ना। और कुछ लोग होते हैं, आप देखो, जिनको चाकू से बहुत फोबिया होता है, चाकू देख के डर लगता है उनको, क्योंकि पिछले लाइफ में उनको कुछ मर्डर मिस्ट्री रहता है चाकू से वगैरह, है ना। फिर उसी तरीके से आप देखो कुछ लोग गन से बहुत डरते हैं, तो ये भी एक फोबिया होता है। तो ये सारे प्रूफ केसेस है। दूसरा आप देख सकते हो रीइंकार्नेशन रिसर्च में ये दोनों क्या है, ट्विंस है। तो कई बार देखो आप ट्विंस हैं, दिखने में सेम दिखते हैं, लेकिन आप पूछोगे भाई तेरे को क्या पसंद है, बोलेगा मुझे गुलाब जामुन पसंद है। तेरा फेवरेट क्या, बोलता है मेरा पिज्जा है। तो देखने में कैसा एकदम सेम है, लेकिन उनकी पसंद नापसंद, उनका फ्रेंड सर्कल सब अलग होता है। इसका मतलब क्या है, जो सेम बॉडी जो दिख रही है, दोनों में अलग अलग क्या है, सोल है। तो एक जैसा बॉडी दिख रहा है लेकिन सोल अलग अलग है। इसके वजह से दोनों के जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग ये क्या है, दोनों डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से। तो यस, तो रीइंकार्नेशन रिसर्च का केस स्टडी है ये। यस, इसका वीडियो हम प्ले करेंगे। तो एक छोटा सा लड़का है, तो ये अपने पिछले लाइफ के बारे में बताता है। आवाज़ कैसे आएंगी आप लोगों को? ओके, यहाँ से आ जाएंगे। They have the same name and boyish. Okay. So. One minute. Okay. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the body. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can make the Japanese easiest pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. Here's some video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. I said, oh look, there's a bomb in the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. बचपन से इसको प्लेन का बहुत शौक था। उसका हर स्टेज में प्लेन होते थे, वॉर का वो फोटो बनाता था। He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling. He goes, Mom, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? He goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Why did your airplane crash? तो उस लड़के को जब पूछा गया कि They have the same name and boyish good looks. James M. उसको जब पूछा गया कि आप वो लड़के को पेरेंट्स ने पूछा उसको कि इतना क्यों प्लेन के बारे में, इतना क्यों प्लेन करते थे, तो उसने बताया एक्चुअली कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे को निकलना था, बाहर निकलना था। तो उनको लगा अरे कोई स्टोरी बना रहा होगा, ये छोटे बच्चे तो स्टोरी बनाते, क्या निकलना था। तो बोलने मेरे को निकालते, फिर बोले हाँ तेरा प्लेन का नाम क्या है, तो उसने प्लेन का नाम बताया। तो जब उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया तो उनको मिला कि वो जो प्लेन था वो 30 साल पहले एक वॉर में जापान के साथ में क्रैश हो गया था। और उस प्लेन को पता चलाने वाले का जब नाम पता करवाया तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, ये वो व्यक्ति था जिसका वापस से पुनर्जन्म हुआ था यहाँ पे। तो वो एक्चुअली जब वो छोटे बच्चों को लेके जाते हो प्लेन के पास,
उस मॉडल के पास तो पूरा बताता है, अच्छा ये बटन से ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। तो ये एक प्रूवन केस है जिसमें पता चलता है कि एक्चुअली कैसे पुनर्जन्म एक्चुअली होता है। Raised in the Midwest, James M. Leininger, a young boy from the body. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can make the Japanese easiest pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fast. ठीक है, तो हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ये इंडिया का एक केस है। ये जो आप देख रहे हैं तो इसका नाम है शुक्ला गुप्ता। तो ये भी जो एक लड़की है बचपन से ही बहुत पेरेंट्स के पास बोलती थी मेरे को अपने घर जाना है, मेरे को अपने घर जाना है। हाँ, ये सारे जो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रूफ केसेस है, ये आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो बोलती मेरे को अपने घर जाना है, अपने घर जाना है, मेरा घर उधर है उधर है। तो पेरेंट्स को लगा अरे क्या है, बच्चे करते रहते मस्ती मजाक, किधर घर जाना है। तो बोले नहीं 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 उधर लेके चलो, गांव का नाम बताया। तो जब गांव का नाम बताया उसने तो क्या हुआ एक्चुअली कि पेरेंट्स ने सर्च किया तो उनको वो गांव का नाम एग्जिस्ट मिला, तो उसको लेके गए। जब उस गांव में लेके गए तो उन्होंने देखा कि वो लड़की अपने आप चल चल के बता रही कि इधर मेरा घर है, इधर मेरा घर है ना। तो ऐसे उनको लेके गई और जब एक घर के पास लेके गई तो बोले ये वाला मेरा घर है। और जब वहाँ पे गए तो देखा तो वहाँ पे घर तो था लेकिन दरवाजा नहीं था। वो बोले नहीं यहाँ पे ही दरवाजा था, यहाँ पे ही दरवाजा था। तो जब गांव के एक दो लोग को बुला के पूछा कि यहाँ पे कोई दरवाजा था क्या, किसका घर है, तो उसने बताया कि ये फलाने जी का घर है और हाँ यहाँ पे दरवाजा था। जब से इनके घर के इनकी बहू की मौत हो गई तब से दरवाजा बंद कर दिया, अभी पीछे साइड से दरवाजा बनाया। तो जब उधर से गए तो जैसे वो व्यक्ति आया उस घर का थोड़ा एजेड व्यक्ति, तो उसने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा ना एकदम शर्मा गए थे, नीचे आके कर लिए और उसके पाँव छुए 6 साल की लड़की ने, है ना। क्यों? क्योंकि वो थे उसके हस्बैंड। और फिर एक 16 साल की लड़की थी, उसको जैसे ही देखा किसने, 6 साल की लड़की ने, तो उसको जैसे ही देखा तो उसको पकड़ लिया और उसके माथे पे किस करने लगी, बेटा तू कैसी है, तू कैसी है। सोचिए, तो उसकी लड़की थी, पिछले लाइफ में छोटी लड़की थी। तो ये इस केस से भी हम देख सकते हैं कि हाउ एक्चुअली रीइंकार्नेशन जो है होता है, पुनर्जन्म। और इवन बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जैसे आप देखोगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो ये भी क्या बोलते हैं, फाइंडिंग माई सेल्फ टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, आई बिलीव आई शॉल इन सम शेप ऑफ अदर ऑलवेज एग्जिस्ट। फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे तो एडम्स भी है एंड देन सॉक्रेट भी है। सॉक्रेट बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट दैट देयर ट्रूली इज सच अ थिंग एज लिविंग अगेन एंड द लिविंग स्प्रिंग फ्रॉम द डेड, कि कुछ और चीज भी है जो शरीर से ट्रांसफर होती है। साइंटिस्ट आर सेइंग। तो एक्चुअली कैसे मैकेनिज्म काम करता है, तो जैसे आप देखोगे तो एक रोबोट होता है और एक लिविंग बॉडी होती है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि कोई बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी आप तो क्या बात करें, आज तो एआई ने भी इतना तरक्की कर लिया है ना, आज तो मेजॉरिटी लोग एआई में जा रहे हैं। तो बीच में कुछ तो मूवी आई थी, एक साउथ इंडियन मूवी, तो उसमें दिखा रहे थे कि कैसे एक जो रोबोट है तो वो रोबोट बालाजी के सामने आरती भी कर रहा है, घंटी भी बजा रहा है। तो जब लोगों ने देखा तो बोला अरे बाप रे बाप, ये तो इंसान ही बना दिया एआई ने डायरेक्ट। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये तो कोई भी टॉम डिक हैरी कर सकता है। क्या है, बस रोबोट में आपको प्रोग्रामिंग करनी है, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन, वो रोबोट करेगा ऐसा। लेकिन क्या उस रोबोट में कुछ फीलिंग है क्या, बालाजी के प्रति कुछ डिवोशन है क्या? नहीं है। तो दैट मीन्स एक्चुअली वो जो एआई ने उसमें डाला है दैट डजंट मेक इट ह्यूमन। हाँ, तो एक्चुअली वो एक्चुअली एआई तो नहीं बोल सकते हम उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीआई बोलना चाहिए। बीआई मतलब बोरो इंटेलिजेंस, क्योंकि किससे बोरो किया है, क्योंकि एआई भी कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है ना। कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। हाँ, और वो रोबोट को क्या करते हैं, ऐसा फंक्शन करते, ऐसा डिज़ाइन करते कि वो उसको जो बोलेगा वो करता है। लेकिन उसको फिर किसने डिज़ाइन किया है, ह्यूमन बीइंग ने डिज़ाइन किया है। मतलब एआई का जो भी नॉलेज है वो क्या है, बोरो नॉलेज है, उसने ह्यूमन बीइंग से या उससे प्रोग्रामिंग जो ह्यूमन बीइंग ने किया उससे उसको नॉलेज आ रहा है। तो एआई दैट इज नथिंग बट द बीआई इन वन केस हम बोल सकते हैं।
तो जैसे आप देखेंगे कि अगर हम कई मूवी चल रही है और मूवी में हम देखते कई बार कई इमोशनल सीन होता है, तो फिर आप देखोगे कि एक तरफ कैमरा लगा है जो उसको रिकॉर्डिंग कर रहा है और एक तरफ लोग बैठे जो उसको देख रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि जो कैमरा देख रहा है वो बस रिकॉर्डिंग करेगा लेकिन उस फीलिंग को नहीं समझ पाएगा, है ना, कि अरे बेचारा हीरो मर गया यार अभी क्या होगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे अरे यार अभी क्या होगा, अभी तो विलन जीत जाएगा। कैमरा बोलेगा क्या? ये कैमरा को फीलिंग आएगी क्या? नहीं आएगी ना। बाहुबली देखने के लिए मूवी लगी है, कभी कैमरा नहीं बोलेगा कटप्पा को किसने मारा, हम बोलते किसने मारा प्रभु जी, बिकॉज सोल इज देयर। यस, तो आप देखेंगे जो कैमरा होगा या कोई भी मशीन होगी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगी चीज़ों को, है ना, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है सोल कैन एक्सपीरियंस, है ना। द कैमरा हैव नो इमोशन बट द सोल हैव इमोशंस ऑल्सो, है ना। द कैमरा हैज नो कॉन्शियसनेस बट द सोल हैज कॉन्शियसनेस। द कैमरा हैव नो जजिंग कि भाई अच्छा मूवी बनाया है, भंकस है, कुछ धड़के मूवी नहीं बनाया, लेकिन इंसान बोलेगा अरे यार पूरा पैसा बेकार हो गया, फालतू 150 रुपये दिया है, वेस्ट हो गया। कैमरा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। जस तो एक बार एक रिपोर्टर शील प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि स्वामी जी बोलते हैं आई थिंक आवर बॉडी इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन दैट गेट्स वार्म एंड गेट क्रैश, तो व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट सम सोल पावरिंग द बॉडी। बोलते स्वामी जी हमारा बॉडी एक मशीन तो है ही है ना, जो है अभी अच्छा, फिर कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगा, तो क्यों इतना सोल के बारे में सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। तो प्रभुपाद जी बोले हमारा बॉडी कोई मशीन नहीं है, बोले, है ना, जैसे आपका मशीन है, बोले, है ना। हाँ, तो बोले जैसे आपका हीरो होंडा का बाइक पार्क किया, हाँ, उसके बाजू में आपने प्लेजर की स्कूटी पार्क की, तो अगले दिन क्या दूसरी स्कूटी आ जाती है क्या? आती है क्या? नहीं आती, है ना। हाँ, एक डेस्कटॉप रखा, एक लैपटॉप रखा, तो ऐसा होता है कि 9 महीने बाद काम तप आ जाएगा, हो जाएगा? नहीं होता। दैट इज ओनली व्हेन द सोल इज प्रेजेंट। ऐसा कभी होगा कि एक रोबोट है, मेल रोबोट बना दिया, एक फीमेल रोबोट बना दिया, है ना, और दोनों एक साथ रहने लगे और एक दिन के बाद हमने देखे चाइल्ड रोबोट आ गया। दैट इज नेवर पॉसिबल, दैट इज नेवर पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज द सोल इज नॉट देयर। विदाउट सोल दैट कांट हैपन। तो क्या डिफरेंस क्या है फिर लिविंग बॉडी एंड रोबोट में? तो हम लोग देखेंगे कि 3 मेन डिफरेंस है, सबसे 3 मेन डिफरेंस कोई भी रोबोट या फिर हम बोल सकते हैं डेड बॉडी में और लिविंग बॉडी में, है ना, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि इसमें सोल है। जैसे कोई भी लिविंग बॉडी होता है उसके अंदर 6 चेंजेस होते हैं। क्या 6 चेंजेस हम देखेंगे। दूसरा, जो लिविंग बॉडी होती है वो मल्टीप्लाई कर सकती है अपने जैसे सिमिलर एंटिटीज को, क्योंकि सोल प्रेजेंट है। और तीसरा हम देखेंगे कि कोई भी लिविंग बॉडी होती है उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग होता है सोल की वजह से। जैसे आप देखो यहाँ पे लिविंग बॉडीज जो है 6 चेंजेस क्या होते हैं। कोई भी लिविंग बॉडी एक 6 चेंजेस मतलब उसका बर्थ होता है, देन आप देखोगे उसका ग्रोथ होता है, देन आप देखोगे कुछ समय के बाद वो मेंटेन होता है, देन उसके बाद में आप देखोगे मेंटेन होने के बाद में वो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, देन वो ड्विंडल होता है एंड देन फाइनली डेथ होता है। तो ये 6 चेंजेस हमको देखने मिलेंगे कोई भी लिविंग बॉडी में। तो अभी हम लोग का कौन सा फेज चल रहा है? मेंटेनेंस, बराबर है। हाँ, जब शादी हो जाएंगे तो बाय प्रोडक्ट हो जाएंगे, फिर कुछ सालों के बाद ड्विंडलिंग, देन डेथ। लेकिन अगर ये मोबाइल मैंने ऐसे रखा, हाँ 80 साल भी रखा, तो कैसी ग्रोथ हो जाएगी क्या? अभी प्रभु जी अभी ये जो है ना 10 सेंटीमीटर का मोबाइल है, आप इसको ऐसे रखो, 1 साल के बाद ना प्रभु जी वो 15 का हो जाएगा। होगा कभी? नहीं होगा। हाँ, हाँ। या फिर ऐसा एक मोबाइल रखा है प्रभु जी आपका एक एप्पल रख दो, हाँ एप्पल प्लस ओप्पो वो बनेगा एप्पो। होगा क्या कभी? नहीं होगा। हाँ, या फिर ऐसा है प्रभु जी है कुछ दिन बाद बूढ़ा इसका है ये सफ़ेद होने लग जाएगा, स्क्रीन, हाँ कवर पे सफ़ेद सफ़ेद होने लग जाएगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो दिस 6 चेंजेस आर द प्रूफ ऑफ द सोल। कोई भी चीज़ के अंदर ये 6 चीज़ें हैं, दैट इज द प्रूफ कि सोल प्रेजेंट है, आत्मा प्रेजेंट है। दैट मीन्स हम कौन है? आत्मा है। कौन है? क्योंकि ये 6 चेंजेस हमारे अंदर हो रहे हैं। लेकिन वो डेंजर वाली आत्मा नहीं, हम 1920 मूवी वाली, ठीक है।
तो वो आत्मा क्या होती है हम देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें सोल नहीं है, ना तो थिंक कर सकता है, ना फीलिंग कर सकता है, ना विलिंग कर सकता है। थिंकिंग फीलिंग विलिंग होगा ही नहीं इसके अंदर। तो एक्चुअली कैसा होता है, मैकेनिज्म क्या है इसका माइंड का, तो बताते हैं। आप लोग देखोगे तो भगवद गीता में आता है कि जो सोल होता है वो ग्रॉस बॉडी से कवर है और सटल बॉडी से कवर है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं हाड़ मांस का चमड़ा का ये जो शरीर, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। और ये ग्रॉस बॉडी 5 चीज़ों से बनता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। ये 5 चीज़ों से, है ना। तो अर्थ हमारे बॉडी में है, वाटर भी है ना, फायर भी है जो डाइजेस्ट करता है, एयर भी है ना, एंड ईथर भी है, स्पेस भी है बॉडी में। और इसके अंदर होता है, हमारे ये शरीर के अंदर होता है सटल बॉडी, जो बनता है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो से। वो हम देख नहीं सकते माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, बिकॉज वो सटल होता है। सटल मतलब सूक्ष्म, है। जैसे आपको अमीबा और पैरामीशियम देखने के लिए आपने स्कूल में किस चीज़ का यूज़ किया था, माइक्रोस्कोप का। वैसे सटल बॉडी को देखने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, स्क्रिप्चर्स का, शास्त्रों का, तब आप देख पाएंगे। और सटल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है सोल, आत्मा। तो आत्मा 3 चीज़ों से बना होता है, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। तो ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। तो हम कभी कभी बोलते ना, यार मेरे दोस्त ने ऐसी बात बोल दिया, मेरे को उसके बात का ठेस लग गया, है ना। तो हम बोलेंगे दिखा किधर ठेस लग गया, हाथ में लग गया, पाँव में लगा, किधर लगा। नहीं, मन पे ठेस लग गया। दिखा, मन का ठेस दिखेगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या है, सटल है, वो सटल बॉडी का पार्ट है ना। या कोई बोलता है आज यार मैं बहुत खुश हूँ, है ना, हर साल मेरा 56% आता था, इस बार मेरा उल्टा हो गया, 65 आ गया। अच्छा तो खुश है, कितना खुश है, दिखा, नहीं मैं बहुत खुश हूँ। अपनी खुशी दिखा सकते हैं क्या, वो सिर्फ फीलिंग होता है, बिकॉज दैट इज ब्लिस, सोल के लेवल पे। तो यस, ग्रॉस बॉडी टू सटल बॉडी। तो माइंड का मैकेनिज्म कैसे काम करता है आप देखोगे कि जो इंटेलिजेंस होता है ना हमारे बॉडी में, वो डिसीजन मेकर होता है। कोई भी चीज़ डिसीजन करते हैं हम, तो कैसे करते हैं, इंटेलिजेंस से वो डिसीजन आता है। और कुछ भी चीज़ हम सोचते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, माइंड में। जो भी थॉट्स है, जो भी डिज़ायर्स है, वो माइंड में स्टोर होते हैं। लेकिन उस डिज़ायर को, थॉट्स को पूरा करना या नहीं करना, इसका डिसीजन कौन लेता है, इंटेलिजेंस लेता है। एंड कोई भी चीज़ का हम इनपुट कैसे देते हैं, हमारे 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस से, है ना। क्या क्या नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, आइज। इससे हम नॉलेज लेते हैं। वो नॉलेज गैदरिंग कहाँ पे होता है, माइंड में। और फिर उसके बाद में कौन से थॉट को पूरा करना है, नहीं करना है, ये इंटेलिजेंस करता है। तो इसको भगवद गीता में कंपेयर किया है एक चैरियट से। जो 5 घोड़े हैं वो हमारे 5 सेंसेस है। और आप देखोगे जो रस्सी के द्वारा वो बंधा हुआ है, तो वो रस्सी क्या है, तो बोलते वो माइंड है, जो हमको, हमारे सेंसेस को कंट्रोल में रखता है। और माइंड को कौन कंट्रोल में रखता है, तो वो रखता है इंटेलिजेंस। और जो पीछे जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है, हम, मतलब सोल। तो ऐसा होता है, मतलब आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो देखा किसने, आपके आंखों ने, सेंसेस ने। फिर उसके बाद में आपने देखा हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि भाई वाह, आज प्रसाद में तो इडली भी है, आज चटनी भी है, तो आंखों ने देखा। और वो नॉलेज कहाँ पे गया, माइंड को, है ना। हाँ, तो इधर तो पता नहीं कोई साउथ इंडियन, कोई साउथ इंडियन हो तो बहुत खुश हो रहा होगा, वाह 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 वाह, है ना। तो इंटेलिजेंस, हाँ ये तो एकदम ज़बरदस्त लगता है, इडली चटनी तो, है कि नहीं। तो ये इतना क्विक होता है, हमको पता भी नहीं चलता किसने सोचा, किसने प्रोसेस किया। हाँ? जैसे आप देखो कंप्यूटर पे कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हो, तो इतनी इमीडिएटली होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कैसे इनपुट गया, कैसे सिग्नल गया, कैसे आउटपुट है, सोचने को टाइम मिलता है क्या। लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है कि सब ऑटोमेटिक हो रहा है, नहीं, कुछ प्रोग्राम बना हुआ है। वैसे ही हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हो रही है वो इस प्रोग्राम से होता है। पहले 5 सेंसेस से इनपुट जाता है माइंड को, फिर माइंड के बाद वो सैंक्शन होता है इंटेलिजेंस को, और फिर इंटेलिजेंस सैंक्शन होने के बाद वो चीज़ करना है नहीं करना है, ये सोल डिज़ायर करता है। तो ये बात भगवान कृष्ण भगवद गीता 6.6 में बोलते हैं। तो श्लोक बताते हैं भगवान की
बंधुर आत्मनस्तस्य येनात्मा विनश्चितः आत्मनस्तु सर्वस्तु वर्तते सर्वतु व्रत। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पढ़ो श्लोक प्रभु। For him who has captured the mind is best of friend. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. हाँ, so भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया है, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया है, उसका मन उसका दोस्त बन जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को कंट्रोल करना नहीं सीखा है, वही मन उसका क्या बन जाता है? एनिमी बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। और आप देखो कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब हमारा माइंड पे कंट्रोल नहीं होता तो कई बार हम लोग पिटाई खा लेते हैं, है कि नहीं? मन पे कंट्रोल नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज आपका एग्ज़ाम आ रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नया नेटफ्लिक्स का नया वेब सीरीज़ आ रहा है सपोज, और वो वेब सीरीज़ आपको देखना है ना? तो अगर आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो आप क्या करोगे? कल का एग्ज़ाम यार वो कर लूँगा, 1 नाइट स्टडी कर लूँगा और नेटफ्लिक्स देखने बैठूँगे और फिर एग्ज़ाम देने जाओगे। और जब रिजल्ट आएगा, अरे यार क्यों देखा पता नहीं, अच्छा मार्क्स आता था सिर्फ, है ना, 55% आ गया, सिर्फ 1% से फेल पास हो गया मैं, तो मन पछताता है फिर, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं था। लेकिन किसका मन कंट्रोल में तो नहीं है, वो तो रहेगा रिकॉर्डेड, कभी भी देख सकते हैं। पहले आप स्टडी कर लेता हूँ ताकि अच्छा रैंक है, अच्छा जॉब में कर सकूँ, करेक्ट। कभी कभी हम लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं तो अपने बॉस को भी गाली दे देते और बाद में बोलते हैं ऐसा है क्या, ठीक है कल तेरे को ओवर टाइम है 4 दिन के लिए, फिर हम पछताते हैं यार क्या फंस गया, क्योंकि माइंड पे कंट्रोल नहीं था। या कभी कभी माइंड पे कंट्रोल नहीं होता तो बहुत कुछ ऐसा बोल देते जो नहीं बोलना चाहिए था, या गुस्सा कर देते हैं, है ना। कभी कभी होता है कि गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता हमारे, क्योंकि माइंड पे कंट्रोल नहीं। तो भगवान कृष्ण वही बोल रहे हैं, अगर आप माइंड पे कंट्रोल करना सीखोगे भगवद गीता के माध्यम से, तो माइंड आपका क्या हो जाएगा? दोस्त बन जाएगा। अगर कंट्रोल करना नहीं सीखे तो वही आपको बार बार प्रॉब्लम में फंसाएगा। यस ब्रो, वो है, हाँ उसमें बोल सकते हैं। यस, तो बताते कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए होता है मंत्र। मंत्र जो हम बोलते हैं ना मंत्र, तो मंत्र का एक्चुअली डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मन त्रायते इति मंत्र, मतलब जो मन को, हमारे मन मतलब माइंड, जो हमारे मन को रिलीफ करता है, हमारे मन को कंट्रोल में करता है, हमारे मन को एक प्रॉपर वे में डायरेक्ट करता है, उस चीज को बोलते हैं मंत्र। ये वहां से वर्ड है मंत्र, मतलब जिसके उच्चारण से हमारा माइंड कंट्रोल में आता है, दैट इज मंत्र। इसलिए आप लोग देखो मंदिर में आप आओगे तो उधर बैठाते बोलते एक माला करो, मंत्र जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, है ना, बोलते ना मंत्र जप करो। क्यों मंत्र जप करो? इसी के लिए, क्योंकि आप मंत्र जप करके आपका माइंड पीसफुल हो जाता है, मोड ऑफ गुडनेस में आ जाता है। तो जो रेगुलरली करता है उसका माइंड और कंट्रोल में हो जाएगा। हाँ, जो कभी कभी करता है अमावस्या पूर्णिमा या साल में एक बार आके, तो उसका उतना कंट्रोल नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे प्रभु जी मैं तो पिछले साल आके एक माला किया था, अभी मन कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा? भाई तू एक ही माला किया, इतने दिनों से इतना अनकंट्रोल माइंड, उसके लिए कुछ नहीं किया, है ना। तो यस, इसके लिए बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करता है मंत्र, तो ये फ्रेंड बन जाता है। अगर मन को कंट्रोल नहीं किया तो एनिमी बन जाता है। तो हम देखते हैं क्या माइंड कंट्रोल हो सकता है? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, यस माइंड कंट्रोल हो सकता है। जैसे आप देखोगे कि चाकू जो होता है ना, वो अच्छा या बुरा डिपेंड करता है उसका यूजर कौन है, बराबर है। वैसे माइंड जो है वो अच्छा भी काम करता है और आप देखोगे माइंड जो होता है डिस्ट्रक्टिव काम भी करता है। कुछ माइंड ऐसे होते हैं जो एटम बम बना के दूसरे कंट्री पे फेंकते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड, बराबर है। ऐसा एटम बनाने वाला कोई अंगूठा छाप होता है क्या? नहीं, सुपरली हाईली इंटेलिजेंट होता है, सुपर डुपर। लेकिन सुपर डुपर के ऊपर भी वो क्या करता है? डिस्ट्रक्शन ही करता है, क्योंकि कंट्रोल माइंड नहीं है। सेम चाकू अगर डॉक्टर के पास है तो किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। सेम चाकू अगर किसी हम लोग देखते हैं कि डाकू के पास है तो जान ले सकता है, बराबर। तो डिपेंड करता है। इसके लिए हमको क्या करना जरूरी है? माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये एग्जांपल मैंने बताया आप लोगों को। तो इसके लिए गीगो प्रिंसिपल है। कोई है क्या कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी वाले मेरे अलावा? अच्छा, तो आप देखोगे गीगो प्रिंसिपल आता है आईटी कंपनी में। गीगो प्रिंसिपल मतलब गुड इन गुड आउट। जैसा इनपुट दोगे, अच्छा इनपुट दोगे तो अच्छा आउटपुट आएगा, है ना। और अगर गुड इनपुट गुड आउटपुट, गुड आउटपुट चाहिए तो गुड इनपुट देना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, खुद के अंदर बैड इनपुट डालते तो बैड आउटपुट ही आता है।
तो इसके लिए तो हम माइंड में गार्बेज डालेंगे तो माइंड से क्या निकलेगा, गार्बेज ही निकलेगा, है ना। लेकिन अगर हम देखेंगे कि माइंड में हम क्या करेंगे, गुड चीज़ें डालेंगे तो माइंड से गुड चीज़ें निकलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को पंक्चुअल होना चाहिए, ये गुड इन है, तो फिर गुड आउट भी आपको मिलेगा। हमको क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए। जब मैं हॉस्टल में रहता था मेरे इंजीनियरिंग डेज में, तो देखता था मैं कई रूम्स हमारे हॉस्टल में, बॉयज़ है ना, जीन्स पड़ा है दरवाजे के ऊपर, बाल्टी पड़ी है बेड के ऊपर, बंदा सोया बेड के नीचे, है ना, जूता कहीं है, चप्पल कहीं है। आप लोग देख लो ऐसा होता है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, फिर आते हैं प्रभु जी मन नहीं लगता पढ़ाई में, क्योंकि क्या है, रूम कैसा है देखो, बैड इनपुट तो बैड आउटपुट। प्रभु जी कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, क्या उधर कंसंट्रेशन होएगा तुम्हारा। ऐसे कोई भी फील्ड में आप देख लो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारा मन बार बार भटक जाता है। कहाँ पे भटक जाता है प्रभु जी, बस तो स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, रात का 12, 1, 2, 3 बज गया, प्रभु जी नींद नहीं आ रही है ना। तो फिर आप क्या कर रहे हो, गार्बेज इन कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, फिर नींद नहीं आ रही है। फिर नींद कब आती है प्रभु जी, फिर कॉलेज में नींद आती है जब क्लास चल रहा होता है कि नहीं। लेकिन आप गुड इन दोगे तो गुड आउटपुट दोगे। लाइक बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए मॉर्निंग में, है ना, 4:30 5 o'clock को। तो आप देखो जो लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो आप देखोगे कि वो लोग दिन भर बहुत एक्टिव रहते हैं। सो वेयर डू वी गेट अवर स्क्रिप्ट्स, कहाँ पे हमको स्क्रिप्ट्स मिलेंगे, तो वी हैव टू रीड भगवद गीता लाइक दैट, ये गुड इन हमको देना है, रादर देन रीडिंग सम बुक्स जिसमें कुछ लाइक कुछ नॉलेज वाली चीज़ें नहीं। कुछ लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग ऑथर्स के स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, सारी इमेजिनरी स्टोरी होती है वो पढ़ते हैं, खुश होते हैं। उससे अच्छा आप रियल चीज़ पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, गुड इन दो, है ना। देन हम लोग देखेंगे कि जरा डीजे वाले जरा डीजे तो बजा, वो सुनते हैं, तो निगेटिव इनपुट ईयर से भी जाता है, फिर एग्जाम के समय भी आता है। हाँ, वहाँ पे जब आता है, अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, सो डेंटल क्लीनिंग इज द प्रोसेस, तो उसको याद क्या आता है, डीजे वाले जरा डीजे, अरे डेंटल क्लीनिंग डीजे, उसको उसमें भी वो याद आ रहा है, तो बैड इन, है ना। फिर आप देखोगे तो इसके लिए हमको पॉजिटिव म्यूजिक सुनना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, कभी मंत्र सुनना चाहिए, मूवीज देखते हैं तो गुड इनपुट देना चाहिए, है ना। फ्रेंड्स कैसे रखते हैं हम लोग, फ्रेंड सर्कल कैसा हमारा, तो कई बार हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है जो एक दूसरे को डिमोटिवेट ही कर रहे हैं, भाई नहीं होगा तेरे से, छोड़ दे यार, नहीं कर सकता तू, पास ही नहीं हो सकता, है ना। हाँ, या फिर निगेटिव सारी बातें चल रही है, तो इसके लिए खुद को पॉजिटिव इनपुट में रखता है। डीओटी के एसोसिएशन में रहोगे तो हमेशा पॉजिटिव फील करोगे, कभी निगेटिव फील नहीं करोगे। इसके लिए आप देखोगे कि मेंटल डायलॉग्स भी ऐसे आएंगे, स्मोकिंग हैबिट, तो फिर जो माइंड क्या फील करता है, आई एम ए इंजीनियर, आई शुड नो हाउ टू होल्ड अ सिगरेट एटलीस्ट। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देखोगे ऐसे ही होता है, बच्चा जाता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में बोलता है यार मैं इंजीनियर, सिगरेट तो पकड़ते आना चाहिए कम से कम। ये मेंटल डायलॉग्स बन जाते हैं, करेक्ट, क्योंकि स्मोकिंग करने से मैं क्या हो जाऊंगा, कूल। हालांकि अंदर हॉट हो रहा है वो स्मोकिंग से, लेकिन क्या सोचता है, मैं एकदम कूल बॉडी पे। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो वो समझ पाएगा एक्चुअली, है ना, कि दैट्स अ बैड हैबिट, नॉट गुड फॉर माई हेल्थ ऑल्सो, वो बोलेगा। और दूसरा, योर पेरेंट्स वोंट लाइक टू सी डूइंग दिस, यू मे बी बिकम एडिक्टेड टू इट एंड डोंट गेट इन टू द रॉन्ग ट्रैक। सो जो ये नॉलेज लिया है वो ये समझ पाएगा। एंड द लास्ट, व्हाट इज द प्रैक्टिकल बेनिफिट। अभी हमको पता चल गया हम कौन है, शरीर है, हम कौन है, हाँ सोल है, आत्मा है। तो क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट है इसका, यस, सो वी कैन डेवलप यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस पे रहते तो हम लोग बोलते हैं, है ना, तुम मारवाड़ी हम मराठी, है ना, तुम यूपी वाले राजस्थान वाले, है ना, हम साउथ इंडिया वाले, है ना, तुम हिंदी वाले भैया लोग, है ना, हम लोग ये वाले। तो समझ रहे ये क्यों है डिफरेंस, क्योंकि खुद को क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बॉडी, तुम बॉडी मैं बॉडी, तुम पाकिस्तान वाले हम इंडिया वाले। लेकिन आप देखोगे इस्कॉन पाकिस्तान में मुस्लिम लोग भी हरे कृष्णा करते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्सेप्शन से जो बाहर आ गया तो समझा कि एक्चुअली एवरीबडी इज सोल, तो ब्रदरहुड फॉलो कर सकते हैं।
एक्चुअली क्या हमको डिवाइड करता है ये है ना, हिंदू मुस्लिम, फिर वाइट ब्लैक है ना, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, रिच पुअर, एजुकेटेड अनएजुकेटेड है ना, ब्यूटीफुल अगली, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा क्या है, बॉडीली कॉन्शियसनेस की वजह से, क्योंकि हम खुद को क्या समझ रहे हैं, बॉडी समझ रहे इसके लिए। लेकिन क्या चीज़ है जो हमको यूनाइट कर सकती है, जब हमको पता चल गया कि हम सोल हैं। तो आप देखोगे हाँ, जैसे आप देखो यूरोपियंस है, चाइनीज़ है, रशियन है ना, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, दे आर रीडिंग भगवद गीता, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक दैट। तो soul consciousness, people from all walk of life coming together for higher cause, knowing that we are not these superficial bodies but spirit soul. Like that driver is different from the car. जैसे कार और कार के ड्राइवर में डिफरेंस है, वैसे हमारा ये कार है, शरीर है, और इसके अंदर ड्राइवर मतलब आत्मा, इसमें डिफरेंस है। तो हम एक्चुअली ओरिजिनली आत्मा है। ये जैसे एक कार हो जाती, पुरानी हो जाती है, तो ड्राइवर, कोई मालिक होता है, उसको कार को छोड़ के नया मॉडल खरीदता है। वैसे हमारा जो मॉडल है, जो अभी इतना अच्छा दिख रहा है यंग एज में, जब बूढ़ा हो जाएगा, जब मर जाएगा, तो ये आत्मा ही शरीर को छोड़ के नेक्स्ट शरीर स्वीकार करती है, डिपेंड ऑन कर्मा एंड डिजायर। सो राइजिंग अबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना। तो जब हम शरीर होते तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कभी कभी चले जाते, काश यार मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती, काश यार मैं थोड़ा गोरा होता, काश मैं थोड़ा अंबानी के घर में होता, है ना, या है ना, या काश मैं थोड़ा इंटेलिजेंट होता, काश मैं थोड़ा हैंडसम होता। लेकिन जब हमको पता चल जाता है कि हम सोल है, तो हम सोचते भाई अच्छा है, ह्यूमन बॉडी मिल गया है, ह्यूमन बॉडी में हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं और इस सारी चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो आप देखोगे दुनिया की तरफ पॉजिटिव आउटलुक आपका बढ़ जाएगा, एटीट्यूड। जैसे आप देखोगे कि इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति सेल्फिश है, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, कोई किसी को ऑपरेट नहीं करना चाहता, सब चाहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, है ना। लेकिन सोल का नॉलेज मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो हमको पता है कि एवरीबडी इज द पार्ट एंड पार्सल, हर व्यक्ति सोल है और हर व्यक्ति भगवान से आया। तो वी कैन हैव कोऑपरेशन, है ना, have patience, tolerance with others, because he is also soul, I am also soul, he is also coming from God, I am also coming from God, so both become brothers. So then right use of resources, correct। जैसे ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, I have put, है ना, $1 lakh in a Swiss bank account so that even my son cannot touch my money. Now whether I am behind bars or moving around in a car, I have no worry. It's all my money. Ha ha ha. हाँ, तो ये इसके पास बहुत सारा पैसा था, इसने स्विस बैंक में रख दिया ताकि मेरा लड़का उसको बर्बाद ना कर दे। तो लड़के ने पुलिस केस कर दिया कि मेरे पिताजी, ऐसा होता है फॉरेन में, मेरे पिताजी ने कुछ देते नहीं, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन वो क्या सोच रहा है, मेरा पैसा भी क्या है, सेफ है, लड़के के हाथ में नहीं आएगा। कितना इग्नोरेंस है, लेकिन खुद कहाँ पे है, जेल में, बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। लेकिन राइट आउटलुक क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि वी आर द सोल, अदर एनिमल्स आल्सो सोल, सो लेट अस फीड देम आल्सो, दे आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। कोऑपरेशन है, यस। सो बेसिकली आज हमने देखा कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल। हाँ, फिर उसमें हमने एग्जाम्पल देखा बॉडी और सोल में क्या डिफरेंस है, मटेरियल वर्सेस स्पिरिचुअल आउटलुक। देन दूसरा हमने देखा साइंटिफिक प्रूफ क्या है सोल के बारे में, तो हमने देखा कि कॉमन सेंस है। देन उसके बाद में हमने देखा कैमरा वर्सेस लिविंग पर्सन, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। देन डिफरेंस बिटवीन हमने देखा लिविंग पर्सन एंड रोबोट के बीच में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद में हमने देखा मैकेनिज्म माइंड का कैसे काम करता है ना। देन लास्ट में हमने देखा प्रैक्टिकल बेनिफिट सोल के बारे में, करेक्ट, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, राइजिंग अबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव आउटलुक एंड राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये माइंड मैप है, आपको दिख रहा है माइंड मैप। तो आज के बेसिकली इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी, तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा, है ना, एनालॉजी देखी ड्राइवर की, कार ड्राइवर की, है ना, कि वाई शुड आई स्टडी अबाउट सोल, ये हमने देखा क्यों सोल के बारे में जानना चाहिए अर्जुन के एग्जाम्पल से, कि जब अर्जुन को पता नहीं था कि मैं सोल हूँ, तो अर्जुन कैसा था, डिमोटिवेटेड था, एंग्जाइटी में था, डिस्ट्रेसफुल था, स्ट्रेसफुल था। लेकिन जब अर्जुन को पता चला कि मैं कौन हूँ, सोल हूँ, तो अर्जुन क्या था, कॉन्फिडेंट था, है ना, सारे स्ट्रेस से बाहर निकल गया था। देन हमने देखा कि
कि एक्चुअली हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा। और उसके कई सारे एग्जाम्पल देखे, डॉक्टर हैरी मॉन्सन का एनालॉजी देखा, डिफरेंस दिखा सोल और इसमें बॉडी में, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल आउटलुक दिखा दें। साइंटिफिक प्रूफ में हमने देखा कॉमन सेंस, कॉन्शियसनेस, NDOB एंड रीइंकार्नेशंस थियरीज के बारे में, जिसमें हमने फोबियाज, ट्विन, वर्ल्ड वॉर, फाइटर्स। देन थर्ड हमने इसमें देखा डिफरेंस इन लिविंग पर्सन एंड रोबोट में क्या डिफरेंस है, कि 6 चेंजेस नहीं होते, रिप्रोडक्शन नहीं होता, थिंकिंग फीलिंग नहीं होता, जिसके अंदर सोल नहीं है। फिर मैकेनिज्म हमने देखा कि कैसे मैकेनिज्म काम करता है माइंड का। तो हमने देखा कि ग्रॉस बॉडी होती है, सटल बॉडी होती है और सोल होता है। देन लास्ट में हमने देखा कि क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड इस्टेब्लिश होगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर जाएंगे, पॉजिटिव आउटलुक बढ़ेगा। तो ये कंक्लूजन में हमने आज के सेशन में ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो वी विल सी कि हम लोग सोल तो है, हमको पता चल गया हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा किधर से आया और किधर जाने वाला है जब शरीर छोड़ेगा। तो या सिर्फ बॉडी चेंज करते ही रहेगा, साइकिल ही चलते रहेगा क्या, कभी फ्री नहीं होगा क्या उससे? दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम 5 o'clock। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसका कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क। कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, एक्चुअली जैसे हमने देखा कि बॉडी कंसेप्शन होता है और एक सोल कंसेप्शन होता है, मतलब सोल के लेवल पे थिंक करना। लेकिन हम लोग डेली लाइफ में कभी कभी सोल को फीड करते हैं और हमारा ऐसा कोई मटेरियल डिजायर नहीं, मतलब तब आता है कि हमें कोई मटेरियल थिंग्स एंजॉय करनी है। बट कुछ टाइम के बाद सोल को फीड करते करते भी माइंड हमेशा यही सोचता है, मतलब फिर मटेरियल चीज़ों को एंजॉय करने के पीछे जाता है, जबकि उसको फीड कर रहे हैं हम लोग सोल को। तो मतलब कब ऐसा मतलब रुक जाएगा कि? यस, तो मुझे आप बताओ, आप कब कनेक्ट हुए मंदिर को? मैं प्रभु होली में हुआ था। हाँ, मतलब कितने महीने हो गए अप्रॉक्स? तो मैं टेंपल जून से आना चालू किया। हाँ, जो भी अप्रॉक्स बताओ, एक साल, 1.5 साल, नहीं 2 साल, नहीं 5 साल, 4-5 महीने। 4-5 महीने। ओके, तो आप 4-5 महीने से चैंटिंग भी कर रहे हैं सोल के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स भी अटेंड कर रहे हैं। लेकिन आपको बॉडी कितने जन्मों से मिली है आपको पता है क्या? अलग अलग कितने बॉडीज आप चेंज करके आए पता है क्या? तो आप 4 महीने का कंपैरिजन देखो, आप इतने बॉडी इतने लंबे टाइम से कैसे होगा इतने जल्दी? तो टाइम, इट विल टेक टाइम, है ना। जैसे घर में फ़ैन होता है, फ़ैन चालू है 5 की स्पीड पे, आपने बटन बंद करी तो इमीडिएटली फैन को डिस्क ब्रेक होता है कि रुक जाएगा? स्लो होता है पहले, धीरे 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 फिर रुकता है। उसी प्रकार से भले ही हम स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं, लेकिन हमने अनलिमिटेड लाइफ टाइम से बहुत सारी मटेरियल चीज़ों के पीछे हैंकरिंग और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कर चुके। इसकी वजह से स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद में भी धीरे धीरे मटेरियल हैंकरिंग, मटेरियल चीज़ों के पीछे या फिर नेगेटिव रिएक्शंस, नेगेटिव चीज़ें आती रहती है। वो धीरे धीरे कम होगी, एकदम से कम नहीं होगी। जैसे फ़ैन एकदम से बंद नहीं होता, लेकिन आप प्रोसेस में हो तो एक दिन आएगा तो रुक जाएगा ऐसा। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो प्रभु जी एक्चुअली मतलब कभी कभी हैंकरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता, ऐसा डर आ जाता है। हाँ, तो फिर ज़्यादा दवाई लेनी चाहिए, ज़्यादा सैंडलिंग करनी चाहिए, ज़्यादा स्पिरिचुअल क्लासेस सुननी चाहिए। कोई पेशेंट है जिसको बुखार है, हाँ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, और किसी को है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, किसको ज़्यादा बुखार है? 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डॉक्टर किसको ज़्यादा पावर वाली गोली देगा, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले पेशेंट को या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले पेशेंट को? किसको? 120। तो मतलब आपको ज़्यादा हैंकरिंग हो रहा है तो आप 120 वाले हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा स्पिरिचुअल क्लासेस अटेंड करो, ज़्यादा चैंटिंग करो, ज़्यादा टेंपल विजिट करो। ठीक है, यस। प्रभु का क्वेश्चन है कुछ? हरे कृष्णा। यस प्रभु। आप बताए थे कि सोल जो होता है, स्पिरिट, वो बॉडी चेंज करता है, बॉडी वो सोल एक ही रहता है, बॉडी चेंज होता है बस। यस। लेकिन सवाल मेरा ये है कि बॉडी चेंज होने के साथ डिज़ायर भी चेंज होता है। बच्चे को खिलौने के साथ पसंद होता है, वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको अपोजिट जेंडर से पसंद होता है, उसको खिलौने से पसंद नहीं होता है। हाँ। और जब वही बूढ़ा होता है तो उसको पॉलिटिशियन से पसंद, इंटरेस्ट होता है। यस। और टेस्ट भी अलग होता है, बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद होता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, जवान होता है, तो उसको पिज्जा, नूडल्स ये सब भी पसंद होता है। Yes. और वही जो बच्चा, वही जवान आदमी जब बूढ़ा होता है तो उसको समोसा
या ये या खिचड़ी से पसंद होता है, तो सवाल ये है कि सोल तो एक ही है, फिर डिजायर क्यों चेंज होता है? क्योंकि डिज़ायर चेंज क्यों होता है? क्योंकि डिज़ायर कैंट बी कांस्टेंट। डिज़ायर कोई एक चीज़ नहीं है, डिज़ायर तो हमेशा चलती रहेंगी। तो डिज़ायर सोल के साथ, क्योंकि डिज़ायर जो है सोल का पार्ट नहीं है। डिज़ायर, क्योंकि हमने देखा कि सोल जो होता है 3 चीज़ों से बनता है, सत चित आनंद। सत मतलब इटर्निटी, चित मतलब नॉलेज एंड आनंद मतलब ब्लिस। तो इसमें डिज़ायर तो आया ही नहीं। तो डिज़ायर जो होता है वो क्या होता है? सटल बॉडी को होता है। सटल बॉडी हमने देखा था 3 चीज़ों से बनता है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ना कोई बोलते हैं ना सब कुछ करने का, भाई का ईगो नहीं हर्ट करने का, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो वो ईगो मतलब क्या है? सटल बॉडी है। तो ईगो चेंज होते रहता है। अभी किसी को ईगो है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, किसी को ईगो है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, वो फॉल्स ईगो है। तो वो कभी चेंज हो सकता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय, तो इसको लगता है मैं एम्प्लॉय, जब वो मैनेजर बन जाता है तो ईगो क्या आ जाता है? मैं मैनेजर हूँ। तो सटल बॉडी के जो कंटेंट है वो चेंज होते रहते हैं। ग्रॉस बॉडी का कंटेंट जो है वो सेम रहता है एंड सोल का कंटेंट सेम रहता है। इसके लिए आप देखोगे जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और जब वो नेक्स्ट शरीर में जाता है तो उसके साथ में उसके पिछले डिज़ायर भी जाते हैं और नए डिज़ायर भी आते हैं। इसलिए हमारे डिज़ायर चेंज होते रहते हैं। अच्छा, डिजायर मतलब फॉल्स ईगो से बदलता है? डिज़ायर जो होते हैं माइंड में आते हैं, माइंड में डिज़ायर आते हैं, इंटेलिजेंस डिसीजन लेता है उसको पूरे करना है कि नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मन में डिज़ायर आ गया कि आज यार PVR चलते, ठीक है, और दूसरा आपको दोस्त ने कॉल कर दिया नहीं यार आज मंदिर चल, थोड़ा मंदिर में सेशन है, स्पिरिचुअल सेशन अटेंड करके आते। तो आपके पास क्या है? ऑप्शन है। तो माइंड के पास ऑप्शन है। माइंड डिज़ायर कर सकता है कि आइदर मैं PVR में जाऊँ या फिर मैं टेम्पल जाऊँ। माइंड के पास डिज़ायर है, इधर भी जा सकता हूँ उधर भी जा सकता हूँ, ऑप्शन है। लेकिन इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है कि इधर जाना है या उधर जाना है। समझ रहे हो? तो डिज़ायर चेंज होते रहते हैं, डिज़ायर सेम नहीं रहेंगे। यस। अच्छा, दूसरा सवाल है मेरा, जो आपने इनका ये रीइंकार्नेशन का जो वीडियो बताया, हाँ। मैंने भी बहुत देखा हूँ। हाँ। तो यूनिवर्स तो बहुत सारे हैं ना, ये और ये यूनिवर्स में कई सारे आते हैं। तो सवाल ये है कि जो स्पिरिट होता है, जो सोल होता है, वो सिर्फ एक ही हाथ पे ट्रैवल करता है, तो वो एक ही हाथ पे बॉडी छोड़ने के बाद दूसरा बॉडी करता है कि वो तो अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग बॉडी? कोई भी यूनिवर्स में जा सकता है, कोई भी यूनिवर्स में। तो इतने सारे इंसिडेंट क्यों हो रहे थे? मतलब एक ही हाथ पे एक ही कंट्री में इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं के, उसको तो सोल स्पिरिट को दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहिए ना। वो हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं ना, वो तो उसका कर्मा डिसाइड करेगा। उसका कर्मा होगा इसी यूनिवर्स में आना, तो आ गया। समझ रहे? तो वी कांट पुट, अरे ये सोल आई तू वापस इधर किया तो दूसरे यूनिवर्स में जा, भाई इतने सारे यूनिवर्स है तो नहीं। इवन अब कुछ सालों पहले, इवन 50-60 सालों पहले तो साइंटिस्ट को ये भी नहीं पता था कि भाई और भी यूनिवर्स है, लेकिन शास्त्रों में पहले से बोला गया था। अब तो कई बार वर्ड आता है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज, ऐसा ही वर्ड आता है, आप सुने हो? तो ये तो कई सालों से बोला जा रहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। लेकिन तो अब भी कुछ 50-60 साल पहले साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि भाई मिल्की वे के अलावा भी और यूनिवर्सेस है। करेक्ट? तो जो सोल होता है वो किस यूनिवर्स में जाएगा उसके कर्मा पे डिपेंड है। उसका अगर कर्मा इधर ही है तो वो इधर ही आएगा, ऐसा। तो उसमें हम इम्पोज नहीं कर सकते। तो वो बस सिर्फ भगवान जाते हैं, जानते हैं उसके कर्मा और उसका डिजायर है, तो उसके बेसिस पे वो आता है, ऐसा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।